नमस्कार। आज पर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत नींबू का अचार पर हम विज्ञापन लेखन लेकर आए हैं। तो देखो, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, जैसे दिया, नींबू का अचार बनाने वाली कंपनी के लिए बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। या तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर ये ऐसे पूछा जा सकता है कि नींबू बनाने वाली कंपनी के लिए लगभग 30 से 40 या 40 से 50 या 25 से 30 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। या फिर ऐसे आ सकता है कि घर के बने नींबू अचार का बिक्री हेतु आप एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है। या फिर ऐसे भी आ सकता है सिर्फ कि नींबू के अचार का विज्ञापन लेखन तैयार कीजिए। यानी ऐसे तमाम तरह से अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसका एक ही उत्तर है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करोगे, लिखोगे आप उत्तर को लिखना हाशिए के बाहर, मैंने लिखा है अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है। और क्या लिखेंगे, नींबू के अचार का विज्ञापन लेखन। या तो ये लिख दो, या फिर इतना लिख दो, नींबू के अचार का विज्ञापन, या फिर इसको इतना भी लिख सकते हो, विज्ञापन लेखन, मत लिखो कुछ और। यानी तीन में से कोई भी लिख सकते हो। अब आप पूछोगे सबसे अच्छा कौन रहेगा, तो सबसे अच्छा ये नींबू के अचार के विज्ञापन लेखन, ये ज़्यादा बेटर है। अब आते हैं हम आगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, उत्तर लिखने के बाद हम बनाएंगे बॉक्स। आप बॉक्स ऐसे बना लेना, स्केल या पेन, पेंसिल या स्केच पेन की सहायता से, और चाहो तो आप डिजाइनदार भी बना सकते हो। ये ध्यान रखो, डिजाइन से बना लो या फिर ऐसे सिंपल सा बना लो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। या फिर विज्ञापन पूरा लिख लो, उसके बाद बॉक्स बना लो। बॉक्स बनाने से क्या होता है, विज्ञापन अच्छा दिखता है। ठीक, जब बॉक्स बन जाए तो लिखेंगे हम शीर्षक। तो हमने शीर्षक लिखा है, पवन नींबू का खट्टा अचार। तो ये हो गया शीर्षक, और इसको ऐसे कवर कर दिया डिजाइन से। इसे क्या करना, बड़े अक्षरों में और डार्क यानी गहरे रंग में लिखना है। ठीक है। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम एक लिख देंगे स्लोगन। ऊपर लिख दिया, चटपटा खाएं मस्त हो जाएं, और इसको क्या करना है, ऐसे कवर कर देना, ये स्लोगन ही है। और यहीं साइड में ये पूरे सबूचे यानी सही जो सबूत वाले हैं, यानी पूरा नींबू का चित्र बना दिया और ये कटा हुआ नींबू बना दिया है। तो ऐसे तुम भी बना सकते हो। अब उसके बाद हम लिखेंगे इस नींबू के अचार की विशेषताएं। तो नींबू के अचार की विशेषताएं क्या हैं, फ्रेश नींबू है, शुद्ध मसाले से बना है, शुद्ध सरसों का तेल है, घर बैठे मंगवा सकते हैं, मिलावट रहते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। फिर हमने जो लिखा था ये शीर्षक, तो शीर्षक के नीचे एक और स्लोगन लिख दिया, स्वाद में खरा, ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे ऑफर, या हर पैक पर 15 रुपये की छूट, यानी कोई भी पैक लोगे 15 रुपये की छूट मिलेगी। चाहे 15 रुपये की छूट कर दो, चाहे 15% का किया तो उसमें एक्स्ट्रा कर दो, अतिरिक्त, है ना, प्रतिशत। उसके बाद फिर हम नीचे देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे संपर्क या पता करें, संपर्क करें या पता, और यहाँ ये लाइन खींच देंगे, हो जाएगा बंद। तो हमने लिख दिया कि पवन गृह उद्योग नोएडा, और यहाँ फ़ोन का चित्र बना दिया, लिख देना 943265 और 3XX बना दिया। इसलिए बना दिया क्योंकि जब भी परीक्षा में फ़ोन नंबर लिखोगे तो सही बिल्कुल नहीं लिखना है। इस तरह से ये हमारा पूरा विज्ञापन बन के हो गया तैयार। जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखो, ये रहा आपका विज्ञापन। तो ये देखो, आपका पूरा बॉक्स दिख रहा है विज्ञापन का, और ये आपका शीर्षक दिख रहा है, और इसके ऊपर ये आपके स्लोगन दिख रही है, ये चित्र दिख रहा है, ये विशेषताएं दिख रही हैं, ये एक और स्लोगन, ये ऑफर दिख रहा है, और ये आपका रहा संपर्क। तो इस तरह से बनने के बाद दिखाई देगा। अब विज्ञापन के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप विज्ञापन लिखेंगे तो शीर्षक हमेशा बड़े अक्षरों में लिखना, और इसे डार्क कर देना, और चाहो तो पेन 2-3 बार चला दो, या फिर स्केच पेन से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा क्या रहेगा, जब भी आप विज्ञापन में लिखो ये बिंदु, हमेशा ऐसे बिंदु लिखना जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। कभी ऐसे बिंदु ना लिखो जो डिफिकल्ट या कठिन हो, जिससे आप अशुद्धि ना हो पाए आपसे। ठीक, अगर आपको देखो कठिन शब्द लिखना आता है तब तो लिखो, अगर आपसे कठिन शब्द लिखने में दिक्कत आती है, आपको लगता है कि गलतियाँ हो जाएंगी, तो आप बिल्कुल ना लिखो। अब तीसरा जो बिंदु है वो महत्वपूर्ण है कि आप इस विज्ञापन को देखकर 2 बार अपनी कॉपी में लिख लो, फिर तीसरी बार बगैर देख कर लिख लो, और फिर उसमें क्या करो, मिलान कर लो। मिलान करने के बाद जो जो गलतियां आपने की हों उसको क्या कर लो, सुधार लो। ऐसे अभ्यास करोगे तो आप आसानी से विज्ञापन लेखन बनाना सीख
जाओगे। इसके हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अलग अलग विषयों पर विज्ञापन लेखन की लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाओ, क्लिक करो और सरल भाषा में विज्ञापन लेखन सीखो। ठीक है, तो फिर अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।